बैटल ऑफ सफ़ीन, ये वो जंग है जिस जंग में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का आमना सामना हुआ। इस जंग की मेन रीज़न कातिल उस्मान से बदला लेना था। सन 35 हिजरी में जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खलीफा राशिद मुंतखब किए गए तो इन्होंने हजरत उस्मान के लगाए हुए तमाम गवर्नरों को माजूल कर दिया। यहाँ तक कि अमीर शाम मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को माजूल करके उनकी जगह सुहेल बिन हनीफ को नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया। लेकिन यहाँ पर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने ये कहकर इनकार कर दिया कि जब तक अली रजी अल्लाह अन्हु कातिलीन उस्मान से बदला नहीं लेते उस वक़्त तक ना मैं उनकी बैत को कबूल करता हूँ ना इनके लगाए हुए गवर्नरों को तस्लीम करता हूँ, बल्कि खुद ज़बरदस्ती अमीर शाम बनकर अपने काम सर अंजाम देते रहे। ये मामला इस हद तक बढ़ा कि हजरत अली और मुआविया के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई और इस जंग में 45,000 मुसलमान शहीद हुए। इस जंग के अंदर क्या हालात व वाक़यात हुए, क्या मामलात हुए, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में जंग सफ़ीन की हकीकत को। हजरत उस्मान सन 23 हिजरी 644 ईस्वी में मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने और हजरत उस्मान की खिलाफत 12 साल तक रही। पहले 6 साल अमन, तरक्की और फतूहात के थे और आखिरी 6 सालों में फितनों का एक संगीन दौर शुरू हो गया। यहाँ तक कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर कई किस्म के एतराज़ात किए गए, जिनमें पहला एतराज़ हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर यह किया गया कि ये अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं और उन्हें ओहदों के ऊपर फाइज करते हैं, जिनमें सर फारिस वलीद बिन उक़बा, मरवान बिन हकम, अब्दुल्ला इब्न आमिर और सईद इब्न आस शामिल है। हालांकि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने इनको अपनी मर्जी से मुंतखब नहीं किया था, बल्कि सहाबा को भी इनका एतमाद हासिल था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर दूसरा एतराज़ ये किया गया कि उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने कूफा के अंदर एक ऐसे शख्स को हाकिम बनाया जिसने नमाज फजर शराब की हालत में पढ़ा दी और 2 रकतों की बजाय 4 रकतें पढ़ा दी। इन लोगों ने यह एतराज़ किया कि हमारे ऊपर ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जो शराबें पीकर हमें नमाज पढ़ाता है और इमामत करवाता है। हालांकि उनका ये एतराज़ बिल्कुल गलत था। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को इस वाक़े की इतला मिली तो हजरत उस्मान ने न सिर्फ वलीद बिन उक़बा को माजूल कर दिया, बल्कि वलीद बिन उक़बा के लिए 80 कोड़ों की हद भी जारी की। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर इस किस्म के कई एतराज़ात किए गए जो कि बिल्कुल बेबुनियाद थे। इन एतराज़ात का असली मकसद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को कमज़ोर करना और उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ मुसलमानों को भड़काना था। लेकिन इसके बावजूद भी सहाबा की अक्सरियत हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के साथ रही। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ साजिशें करने वाले मुनाफिकीन, यहूदी और खारजी ज़हनियत के लोग थे जो बज़ाहिर मुसलमान थे लेकिन अंदर से इस्लाम और खिलाफत राशिदा के दुश्मन थे। इन सब का बड़ा अब्दुल्ला इब्न सबा था जो कि यहूदी नस्ल से था, जिसकी माँ हुबैशिया थी जिसका बाप यहूदी था। ज़ाहिरी तौर पर यह शख्स मुसलमान था लेकिन अंदर से इस्लाम और खिलाफत राशिदा का सख्त तरीन दुश्मन था। अब्दुल्ला इब्न सबा इसने इब्तदाई तौर पर मिस्र, शाम, इराक और हिजाज के अंदर अपने नेटवर्क को मजबूत किया। कूफा से किनाना बिन बशीर और सौदान बिन हमरान ये लोग उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के कत्ल में बराह रास्त शामिल थे। कूफा इराक से मालिक बिन अश्तर, इसको कूफा के गवर्नर से शिकायत थी और बसरा से हकीम बिन ज़ैद अल अबदी, इसके अजीज़ों को उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने माजूल कर दिया था। सन 35 हिजरी में हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से ये गिरोह मिलने आया तो इसकी तादाद 600 से 1000 के लगभग थी। हजरत उस्मान ने इन लोगों को मुतमईन किया और वज़रा को माजूल किया और जांच पड़ताल का कहा। जब ये गिरोह मुतमईन होकर वापस चला गया तो इनको रास्ते में एक मिस्री गिरोह मिला जिनके पास एक खत था और उस खत के ऊपर लिखा हुआ था कि इन बागियों को कत्ल कर दो, और इस खत के ऊपर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की लगाई हुई मोहर भी थी, जो कि हजरत उस्मान ने खुद नहीं लगाई थी बल्कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ एक सख्त साजिश थी और इस मोहर को लगाने वाले मरवान बिन हकम थे। जब इस गिरोह ने इस खत को सुना तो इन लोगों ने वापस आकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया और उनसे खिलाफत को छोड़ने का मुतालबा कर दिया। लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत से माजूल होने का इनकार कर दिया क्योंकि उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद था। आपने फरमाया था कि उस्मान, अल्लाह तुम्हें खिलाफत की कमीज पहनाएगा और मुनाफिकीन उसे उतारने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस्मान उस कमीज को मत उतारना यहाँ तक कि तुम मुझसे आ मिलो। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने जब इनकार कर दिया तो 40 दिन के मुहासरे के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को उनके घर पर ही शहीद कर दिया गया। उस वक़्त वो कुरान की तिलावत कर रहे थे। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों में बहुत बड़ा इख्तिलाफ फैल गया, यहाँ तक कि अमीर शाम मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बैत करने से इनकार कर दिया
کہا کہ جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہ دی جائے گی میں اس وقت علی کی بیعت کو قبول نہیں کروں گا۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے حکومت کو مستحکم کیا جائے، پھر عدل اور انصاف کے ساتھ جو لوگ قاتلین عثمان کے جرم میں شامل ہیں ان کو سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بھی قول ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے لشکر والوں کو کس طرح سزا دے دوں جب تک کہ ان کی واضح پہچان نہ ہو جائے۔ علی رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے ہی موقف کے اوپر قائم رہے اور یہ معاملہ اس حد تک بڑھا کہ دونوں فریقین جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 60,000 کا لشکر لے کر اور معاویہ رضی اللہ عنہ 80,000 کا لشکر لے کر سن 35 ہجری 657 عیسوی میں دریائے فرات کے کنارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے۔ پہلے تو کئی دن تک گفتگو ثالثی اور صلح پر چلتی رہی، مگر جب کوئی بھی فیصلہ نہ ہوا تو 10 محرم الحرام 37 ہجری کو پہلا تصادم ہوا اور یہ جنگ تقریباً 110 دن تک جاری رہی۔ مگر اس جنگ کے مین 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں علی رضی اللہ عنہ کی فوج غالب آ گئی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو شکست ہو گئی۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو شکست ہوئی تو معاویہ کی طرف سے ابو العاص جو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ قرآن کو نیزوں کے اوپر بلند کیا جائے اور یہ اعلان کیا جائے کہ آؤ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ابو العاص جانتے تھے کہ اب ہمارے اوپر علی رضی اللہ عنہ کی فوج جو ہے وہ غالب ہو چکی ہے اور اب ہم شکست کھانے والے ہیں۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کے اس اعلان کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے مجبوراً جنگ کو روک دیا اور دونوں طرف سے حکم مقرر کیے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے ابو موسیٰ اشعری اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے ابو العاص، لیکن تحکیم کے وقت پھر اختلاف ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں کو معزول کر دیا، لیکن ابو العاص نے صرف علی رضی اللہ عنہ کو معزول کیا اور معاویہ کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ لیکن اس جنگ کا نتیجہ بہت ہی برا ثابت ہوا، دونوں فریقین کے 45 سے 70,000 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ اس جنگ میں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس جنگ کے اندر صرف یہی نقصان نہیں ہوا بلکہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی کمزور ہو گئی اور اس جنگ کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ شام کے اندر بھی علیحدہ حکومت بن گئی۔ سنی شیعہ اختلاف کی بنیاد پڑی اور دو صحابہ کے درمیان اجتہادی خطا ہوئی، لیکن علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ اس جنگ نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ سبسکرائب، تھینک یو۔